गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बेटा। नीट 2024 का जो काउंसलिंग है वो ऑलमोस्ट एंड पर है। ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग अगले कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है और डिफरेंट स्टेट्स की राउंड 3 का रिजल्ट आ गया है या अगले 1-2 दिनों में आ जाएगा। नवंबर के फर्स्ट वीक के बाद से ऑलमोस्ट प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो आप में से ऐसे विद्यार्थी को नीट 2024 में कोई सीट नहीं मिली है, या फिर आप में से जिन विद्यार्थियों ने बेटा प्राइवेट एमबीबीएस में भी एडमिशन नहीं लिया है, बीडीएस, वेटरनरी, एनिमल हस्बेंड्री या बीएमएस, बीओएमएस डिफरेंट कैटेगरीज में अगर फिलहाल एडमिशन नहीं लिया है, ना ही इंटरेस्टेड है, बेटे आपको बता दें एनटीए ने अपने एक नोटिफिकेशन से एक इंडिकेटर तो दे दिया है कि नीट पेपर के पैटर्न में कुछ बदलाव होने जा रहा है। बेटा ये बदलाव कुछ इस तरह से हो सकता है कि शायद नीट में अब 720 में से 720 नंबर लाना इतना आसान नहीं होगा। एक्चुअली बेटा आपको पता है कि जनवरी के मंथ में जेईई मेंस का फर्स्ट सेशन का एग्जाम होगा, तो नेचुरली एनटीए सबसे पहले जेईई मेंस के फर्स्ट सेशन के बारे में नोटिफिकेशन देगा। डेट का नोटिफिकेशन एनटीए ने नहीं दिया है। उन्होंने बताया है कि डेट अगले कुछ दिनों में अनाउंस हो सकती है, जो कि प्रेडिक्टेड है शायद मिड नवंबर में अनाउंस होंगी। लेकिन उसके साथ ही एक नोटिफिकेशन में उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि इस बार जेईई मेंस में जो तीनों सब्जेक्ट में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो 30 क्वेश्चन आते थे, उनमें से स्टूडेंट्स को 25 यानी 75 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ते थे। यानी हर सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन की चॉइस होती थी। अब वो चॉइस हट गई है। एनटीए ने जेईई मेंस 2025 के लिए नोटिफिकेशन में बताया है कि 2025 में सिर्फ 75 क्वेश्चन आएंगे, यानी फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 25 और मैथ्स में 25। अब ये पैटर्न क्या होगा, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होते थे जो कंपलसरी थे बेटे, और सेक्शन बी बेटा जो जेईई मेंस का था उसमें 10 इंटीजर टाइप के क्वेश्चन होते थे, और इन 10 इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में से कोई 5 करने होते थे। यानी तीनों सब्जेक्ट में 5-5 क्वेश्चन का ऑप्शन होता था। यानी अगर आपको सेक्शन बी में कोई 5 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो भी आप फुल मार्क्स पा सकते हैं। ऐसा ही नियम आपको याद होगा नीट में भी पिछले सालों में ऐड हुआ था। नीट में सारे सब्जेक्ट में 45 की बजाय 50-50 क्वेश्चन होते थे। पैटर्न 2024 तक क्या था, किसी सब्जेक्ट में 35 जो क्वेश्चन होते हैं वो सेक्शन ए में होते हैं, वो कंपलसरी होते हैं, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस होते हैं। इन 15 में से आपको कोई 10 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको 5 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो भी फुल मार्क्स आप उस सब्जेक्ट में पा सकते हैं। यानी अभी तक के बेटे पैटर्न के अनुसार अगर आपको फिजिक्स में 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं, केमिस्ट्री में भी 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं, जूलॉजी में भी 5 और बॉटनी में भी 5, यानी पूरे 200 जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें से 20 क्वेश्चन सपोज आपसे आ ही नहीं रहे हैं, तो भी आप 180 क्वेश्चन करके 720 आउट ऑफ 720 पा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बदलाव जेईई मेंस में आया है कि जो बेटे ऑप्शनल क्वेश्चन थे उसको हटा दिया गया है, तो पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं बेटे, चाहे देखिएगा यही होगा कि अब नीट में भी सारे सब्जेक्ट में 45 यानी 180 क्वेश्चन ही होंगे, और आपको उन्हीं 180 क्वेश्चन को सही करना होगा, तभी आपके 720 मार्क्स आएंगे। और आपने देखा होगा जब बेटा 180 क्वेश्चन ही पेपर में आ रहे थे और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, तो निश्चित रूप से फुल मार्क्स 720 मार्क्स बड़े लिमिटेड बच्चों के आते थे। कभी 1 होता था, कभी 2 होता था, और अगर टॉप पर भी देखें तो लिमिटेड बच्चे होते थे। तो एक बात तो इंडिकेटर मिल गया है कि नीट 2024 में 180 क्वेश्चंस का ही पेपर बनेगा। अब आया टाइम, क्योंकि टाइम को भी बढ़ा करके 3 घंटे 20 मिनट कर दिया गया था, तो उम्मीद है बेटा ये टाइम भी घटा करके 3 घंटे कर दिया जाए। हालांकि अभी इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब बात करेंगे। क्या क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट होगा? बेटा क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट होगा या नहीं डिफिकल्ट होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जो अनुमान बताता है कि अगर इन्होंने चॉइसेस को हटा दिया है, यानी आपके पास अभी हर सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन को छोड़ने की चॉइस थी, अगर उसे हटाया है तो शायद क्वेश्चन पेपर का लेवल एकदम से सडनली अप नहीं करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो 2022 तक क्वेश्चन पेपर ठीक ही आ रहे थे, 2324 में लेवल क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा गिराया गया। मेरा अनुमान है कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर जो है वो 2022-21 से जो पहले पेपर आ रहा था, 2019 ले लिए 2020 उसके आसपास हो सकता है, और 2018 तक तो पेपर अच्छा खासा आ रहा था, इसलिए कट ऑफ काफी लो जाता था। वीडियो में यही जानकारी देनी थी। आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।